डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। आप सब कैसे हैं। मैं PS तिवारी फिजिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको इस कोविड-19 में एक नई शुरुआत के लिए ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की। आप सभी इस ऑनलाइन का भरपूर उपयोग करें। ठीक है, हमने कई बार बोला कि जिनको पढ़ना है तो मन से पढ़ें। दिखाने से कोई मतलब नहीं है। इस संसार में लोग दिखावटी ज़्यादा करते हैं, चाहे वह खान पान दुनिया हो, चाहे रहन सहन की हो, चाहे पढ़ाई की हो। तो अपन को जो करना है इंटरनल करना है, ना कि एक्सटर्नल रूप में दिखावटी रूप में करना है। ठीक है, तो इससे पहले जो मेरा टॉपिक था तो गोली संधारित धारिता का व्यंजक था, डेरिवेशन ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस। हमने बताया था कि जो हमारे कैपेसिटेंस होते हैं 3 टाइप्स होते हैं। पहला क्या था, पहला प्लेट कैपेसिटेंस। दूसरा क्या था आपके लिए तो स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटेंस। और तीसरा जो है आपका सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस है। लेकिन हमने वीडियो में बता देते इससे पहले वाले में सिलेंड्रिकल हम नहीं पढ़ाएंगे, आप स्वयं पढ़िए। जब ना बनेगा तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ये टॉपिक बहुत ही मोस्ट चल रहे हैं। अब आज हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। थोड़ा टॉपिक लॉन्ग है, फिर से रिपीट कर रहे हैं। आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। इंग्लिश में कहेंगे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन प्रेजेंस ऑफ पार्शियलिटी डाइलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो जो पार्शियलिटी डाइलेक्ट्रिसिटी इसके लिए अपन क्या करेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस के लिए डेरिवेशन प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसका डायग्राम समझते हैं। जब डायग्राम समझेंगे तो डायग्राम में अपन सबसे पहले इसके 2 प्लेट्स लेते हैं। कितनी प्लेट्स लेते हैं, 2 प्लेट्स। एक प्लेट साफ किए हो जाएगी, थोड़ी सी प्लेट्स को मोटी कर दीजिए, डुअल लाइन कोट कर देते हैं। एक प्लेट साफ की ये हो जाएगी और दूसरी प्लेट जो है इसकी दूसरी प्लेट ये हो जाएगी। आपको दिखाई दे रहा हो क्लियर शब्दों में यानी कि कितनी प्लेटें हैं। अगर आप ध्यान दे पा रहे होंगे तो 2 प्लेटेड हैं। कितनी प्लेटें हैं, 2 प्लेट्स हैं आपकी। अब आप इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, आपकी इच्छा पर है ना। कुछ बुकों में इसको ए बी माना है, कुछ में एक्स वाई माना है। तो आप लोग जो मानना मान सकते हैं, कोई डाउट नहीं, फिक्स नहीं कि आप वही माने। ठीक है, तो आप क्या मानना चाहते हैं बताइए। चलिए हम डेली से ए बी मानते हैं, एक्स वाई मान लेते हैं। इस प्लेट का नाम एक्स हो गया, इस प्लेट का नाम वाई हो गया। अब देखिए इसमें जो हेडिंग है, हेडिंग में क्या बोला है कि आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ, मतलब कि जो पार्शियलिटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। तो क्लियर हुआ कि यह पदार्थ जो होगा तो कहाँ होगा, इसके अंदर बिटवीन में होगा। तो मान लीजिए कि हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक पार्शियल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखते हैं। तो इसके अंदर हमने क्या रख दिया, अगर आप देख पा रहे हो तो पार्शियल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखा। इसको अपन कुछ इस प्रकार से क्रॉस कर देते हैं और देखने में सुंदर लगेगा। ये आपका क्या हो गया, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया। ठीक है, आंशिक रूप परावैद्युत पदार्थ। ठीक, अब इसकी जो मोटाई थिकनेस होगी, डिस्टेंस कितनी होगी, इसकी मोटाई टी होगी और इसकी डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या है, डी है। टोटल मोटाई क्या हो जाएगी आपकी, डी माइनस टी हो जाएगी। राइट, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। हमने क्या क्या किया, सबसे पहले हमने क्या ले लिया, 2 प्लेट लिया, प्लेट एफ, प्लेट वाई। दोनों प्लेटों के बीच में क्या किया, एक पार्शियलिटी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखा। ठीक है, उसकी मोटाई टी है, तो डिस्टेंस दोनों प्लेट के बीच की दूरी डी है। तो क्या हो जाएगा, डी माइनस टी हो जाएगा। अब आप बताइए, अब तो रट गया होगा कि पहली प्लेट को क्या देते हैं, प्लस क्यू चार्ज। तो मान लीजिए इस प्लेट ए को हम क्या देते हैं, प्लस क्यू चार्ज। क्या देते हैं अपन प्लेट ए को, प्लस क्यू चार्ज। जब इसको प्लस क्यू चार्ज देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज।
अब आपको पता है कि जब हम पहली प्लेट को पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो जो आपकी इंडक्शन मेथड होती है प्रेरण की क्रिया से क्या होता है कि दूसरी प्लेट के आंतरिक तल यानी कि इंटरनल प्लेन पे क्या होता है नेगेटिव और एक्सटर्नल प्लेट पर क्या होता है पॉजिटिव। मतलब कि जो आपका जिस प्लेट में प्लस आवेश उत्पन्न होता है तो उसकी जो अगली प्लेट होती है पास वाली आंतरिक तल पर ऋणावेश और बाह्य तल पर प्लस आवेश उत्पन्न होता है। तो किसके द्वारा होता है आवेश उत्पन्न? प्रेरण की क्रिया द्वारा आवेश उत्पन्न होता है। तो प्रेरण की क्रिया से यहाँ पे कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा? माइनस आवेश। कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा? माइनस आवेश। ये फिगर समझ में आ गया? अब देखिए इसका प्लस आवेश तो करेंगे लेकिन आपको पता है कि हमेशा दूसरी प्लेट का संबंध कहाँ से कर देते हैं बताइए? अर्थ से। अर्थ बोले तो पृथ्वी से। तो इसका संबंध अपन कहाँ से कर देंगे? पृथ्वी से। तो प्लेट बाई का संबंध हम कर देते हैं अर्थ से। जब इसको अर्थ से कनेक्टेड कर देंगे तो ये इसका चार्ज था, बाहर का चार्ज प्लस चार्ज यहाँ थे, ये सब कहाँ चले जाएंगे? ये चले जाएंगे पृथ्वी में। बस यही तो लिखना है यार, जो समझाएंगे। समझ में आ गया सभी को? देखिए क्या लिखेंगे अब। हमने क्या क्या बताया? सबसे पहले हमने क्या लिया कि दो प्लेट एक्स वाई है, दोनों प्लेट के बीच हमने एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस पारस्परिक परावैद्युत पदार्थ रखा। ये पदार्थ रखा है, इसकी मोटाई T है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D है, दोनों प्लेट के बीच मोटाई D माइनस T हो जाएगी। हमने प्लेट एक्स को क्या दिया? प्लस क्यू चार्ज। जब प्लस क्यू चार्ज देंगे तो इसमें क्या उत्पन्न होगा? जनरेट प्लस क्यू चार्ज। लेकिन इंडक्शन मेथड कारण प्रेरण की क्रिया के द्वारा क्या हो जाएगा? बाई प्लेट पर आंतरिक तल पर माइनस आवेश, बाह्य तल पर प्लस आवेश, लेकिन प्लस आवेश कहाँ चला जाता है? अर्थ में, क्योंकि इसका ग्राउंड करेक्शन कर देते हैं। जो हमने समझाया है वही आपको लिखना। तो लिखिए माना समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें, माना समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें, सुनाई तो दे रहा हूं, लिखते जाइए आप लोग। डेरिवेशन है इसका। माना समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें एक्स और वाई है। फिगर में देख पा रहे होंगे हमने क्या माना है? एक्स और वाई माना है। फिर देख लिखिए दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है। देख पा रहे हैं दो प्लेट क्या है? एक्स और वाई। प्लेट के बीच की दूरी क्या है? D है। फिर आप बताओगे क्या लिखे? दोनों प्लेट के बीच हमने क्या रखा है? एक माध्यम रखा है ना। तो माध्यम से पहले आप लिख सकते हैं कि क्या लिख लीजिए कि माना प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A, मतलब इसका भी क्षेत्रफल A है, इसका भी क्षेत्रफल A है, मतलब इस प्लेट एरिया ऑफ कैपिटल A। लिख लीजिए माना प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल एरिया ऑफ प्लेट कैपिटल A। प्लेट का क्षेत्रफल क्या है? कैपिटल A है। दोनों प्लेटों के मध्य T मोटाई, दोनों प्लेटों के बीच स्मॉल t मोटाई तथा K परावैद्युतांक का कोई माध्यम रखा है, मतलब कि जो माध्यम है इसकी मोटाई क्या है? T है, और T मोटाई तथा K परावैद्युतांक, इसका नाम क्या है? K। क्या नाम है? इस पूरे जो हमने आपको साइडो दिख रही इसका नाम क्या है? K। तो T मोटाई का K परावैद्युतांक का माध्यम रखा है। कहाँ पे रखा है? दोनों प्लेटों के बीच में रखा है। ओके, समझ पा रहे हैं? अगर हाँ समझ में आ रहा तो आप कमेंट करके रिप्लाई जरूर करें। तो लिखिए स्पष्ट है कि दोनों प्लेटों के बीच T मोटाई में माध्यम, दोनों प्लेटों के बीच T मोटाई का माध्यम
टी मोटाई का माध्यम तथा डी माइनस टी, देख पा रहे होंगे परावर्तांक मोटाई क्या टी है और दोनों के बीच क्या डी माइनस टी मोटाई में बाई परत होती है। टी मोटाई में बाई परत होती है, लेयर ऑफ एयर बाई परत होती, मतलब कि इसकी मोटाई क्या है, यहाँ टी माने हैं, टोटल मोटाई डी माइनस टी है, तो इसके बीच क्या भरी होती है, एयर बाई भरी होती है, तो बाई परत डी माइनस टी होती है। ओके, अब आगे पर स्टोरेज कर दें थ्योरी को। ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेन एग्जाम 5 मार्क्स, 5 नंबर के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। समांतर प्लेट संधारित्र और आंतरिक रूप से समांतर प्लेट संधारित्र की रायता का व्यंजक दोनों ही 5 नंबर में इस पार्ट के लिए वेरी मोस्ट है। तो लिखिए आगे, माना प्लेट एक्स को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, ये लिख सकते हैं ना, देखते जाइए जो जो लिख बनाए हैं डायग्राम में हम लिख रहे हैं। अब हमने क्या किया, प्लेट एक्स को क्या दिया था, एक्स थी बाई, प्लेट एक्स को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, प्लेट एक्स को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, तो प्रेरण क्रिया द्वारा प्लेट बी के क्या हुआ है, जब एक्स को प्लस क्यू आवेश प्रेरण क्रिया द्वारा क्या होता है, प्लेट बाई के आंतरिक तल पर माइनस क्यू आवेश, लिखेंगे प्लेट बाई के आंतरिक तल पर ऋण आवेश निगेटिव चार्ज, ऋण आवेश निगेटिव चार्ज तथा बाह्य तल पर क्या होता है, बाह्य तल पर प्लस क्यू आवेश होता है, प्लस क्यू आवेश होता है। राइटिंग पे ध्यान रखिए, राइटिंग नहीं आती, ठीक है, समझते जाइए। हमने जो डायग्राम बनाया वही लिखा है, एक्स को दिया प्लस आवेश, तो प्रेरण द्वारा क्या हुआ, प्लेट बाई पर माइनस आवेश उत्पन्न हुआ, और यहाँ पे बाह्य क्षेत्र में क्या हुआ, प्लस आवेश। लेकिन अब देखिए प्लेट बाई का संबंध हमने कहाँ से किया, पृथ्वी से, जब पृथ्वी से कर दी तो इसका प्लस आवेश कहाँ चला गया, पृथ्वी से। लिख दीजिए कि प्लेट बाई का संबंध पृथ्वी से होने के कारण, प्लेट बाई का संबंध पृथ्वी से होने के कारण धनावेश पृथ्वी में चला जाता है, धनावेश पृथ्वी में चला जाता है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा ना, ये पूरी हिंदी समझा के लिखाए हैं, ठीक है। तो जब धनावेश पृथ्वी में चला गया तो बताइए प्लेट बाई पर केवल क्या बचेगा, बोलिए, तो प्लेट बाई पर क्या बचेगा, ऋणावेश। धनावेश कहाँ चला गया, पृथ्वी में। तो लिखिए आगे, दोनों प्लेटों के बीच बाई परत में स्थित, तो इसमें हिंदी ज्यादा है लेकिन बहुत मोस्ट है। अब लिखिए, दोनों प्लेटों के बीच बाई में स्थित, दोनों प्लेटों के बीच बाई में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए नॉर्मल जो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम दर्शाते हैं किससे, ई से, लेकिन यहाँ क्या बोला है, वायु, तो वायु बोला है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्या लिखा, वायु। नॉर्मल हम विद्युत क्षेत्र बताते हैं ई से, लेकिन इसमें क्या लगा बताइए, वायु लगा है। जब वायु एयर है तो हो जाएगा ई नॉट, तो ई नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा पान इप्सिलॉन नॉट, ठीक हो गया ना। दोनों प्लेटों के बीच वायु में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, वायु में क्या हो जाएगा, ई नॉट विल बी इक्वल सिग्मा पान
एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब हम इसको क्या मान लेंगे, इसको हम क्या मानेंगे, अगर आप चाहें समीकरण 1 भी मान सकते हैं, इसको कोई हो सकता नहीं है। अब आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था तो उसमें सिग्मा इक्वल टू क्या पढ़े थे, याद है? सिग्मा क्या है? आवेश का पृष्ठ घनत्व है। कोई पूछे सिग्मा क्या है? सिग्मा आपका आवेश का पृष्ठ घनत्व है, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। तो सिग्मा इक्वल टू आपने पढ़ा होगा क्या होता है, Q/A, आवेश अपान क्षेत्रफल। तो लिख सकते हैं Q बट सिग्मा विल बी इक्वल Q/A। सिग्मा बराबर क्या होता है, Q/A। सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपान एरिया। तो सिग्मा के स्थान पे इसको रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू सिग्मा का मान रखिए तो Q/एप्सिलॉन नॉट A हो जाए, क्योंकि A रखेंगे तो A बटे में आएगा, तो इसके साथ डायरेक्ट हमने कर देंगे। समझ पा रहे हैं ना? अगर इसको अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा Q बटे A बटे एप्सिलॉन नॉट, A आ जाएगा नीचे तो क्या बन जाएगा, Q एप्सिलॉन नॉट A बन जाएगा, राइट। अब आप चाहें तो इसको क्या मान सकते हैं, इस E नॉट को मान सकते हैं समीकरण नंबर 1। क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1। यहां तक समझ में आ गया सभी को? अब आप आगे इसमें लिखिए, इसी तरह परावैद्युत माध्यम में स्थित किसी बिंदु पर, यहां लिख, जो दिखाई दे रहा होगा ना, इसी तरह परावैद्युत माध्यम में स्थित, परावैद्युत बोले तो डाइलेक्ट्रिक, परावैद्युत माध्यम में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र देखिए वहां पे क्या था, बाई, तो बाई के कारण क्या लग गया था, ई नॉट। नहीं तो हम बताए ना कि जो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, विद्युत क्षेत्र, इसको दर्शाते हैं कैपिटल टी से। आपने पहले पाठ में और पढ़ा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q/R²। बट यहाँ पे क्या लग गया, बाई से लग गया ई नॉट, तो इक्वल टू सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या, सरफेस डेंसिटी है, पृष्ठ घनत्व है। पृष्ठ घनत्व बराबर क्या होता है, चार्ज अपान एरिया, Q/A। सिग्मा का मान यहाँ पे रखा तो आपको मिल जाएगा E नॉट इक्वल टू Q/A एप्सिलॉन नॉट है। अब यहाँ पे क्या लिखें कि इसी तरह परावैद्युत माध्यम की स्थिति में, यहाँ बाई स्थित थी, यहाँ पे क्या हो रहा आपका पॉइंट, बिल्कुल नोट करिएगा, यहाँ पे बाई की स्थिति में किए थे, यहाँ पे परावैद्युत की स्थिति में कर रहे हैं। तो परावैद्युत की स्थिति में क्या हो जाएगा, इक्वल टू सिग्मा पान K एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि जो K होता है तो K किसको डिनोट करता है, डाइलेक्ट्रिक को, परावैद्युत। यहाँ K किसको दर्शा रहा, परावैद्युत को। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? K किसको दर्शा रहा, परावैद्युत को। इक्वल टू सिग्मा पान K एप्सिलॉन नॉट। अब पुनः सिग्मा आ गया, तो सिग्मा का आप तो पढ़ चुके हैं, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, तो यही आ जाएगा, लिख दीजिए। तो पुनः हो जाएगा इक्वल टू सिग्मा बराबर क्या होता है, Q/A, तो रख दीजिए तो Q/A/K एप्सिलॉन नॉट। तो अब पुनः सॉल्व कर लीजिए, दिखाई दे रहा है नीचे ना, तो A आ जाएगा बटे में यहाँ पे, तो K एप्सिलॉन नॉट इंटू A। क्या हो जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट इंटू A। लेट इक्वेशन सेकंड। समझ में आ रहा है ना? कि देखिए थोड़ा फिजिक्स टफ है, सुने होगा ना, कहते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री बड़ी है, रात को रटो दिन को सफा। लेकिन फिजिक्स दिन में नहीं, फिजिक्स तुरंत सफा हो जाती है, क्योंकि फिजिक्स टफ है ना, जहां पढ़ना छोड़ तो वहीं रफ हो जाती है। तो फिजिक्स टफ रफ है, केमिस्ट्री आपको बेवफा है, तो इसको पढ़ेंगे क्योंकि थ्योरी है, डायग्राम है, मैथमेटिकल है। फिजिक्स में सब कुछ है, मैथ केमिस्ट्री फिजिक्स सब इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। तो डिफिकल्ट लगेगी लेकिन थ्योरी है, बट हम आपको पूर्णतः समझाने का प्रयास करेंगे। हमें पूर्णतः उम्मीद है कि अगर आप कंटिन्यू देख पा रहे होंगे एक एक वीडियो क्रम से, डायग्राम शुरू से देखेंगे, आप बीच में आए तो आपको समझ में आएगा। शुरू से जब पहली लाइन ड्रा किया यहाँ से हमने समझाना चालू किया है, ठीक है। तो कंटिन्यू देखें, समझ में आ जाएगा। तो ये आपका ई नॉट का मान समीकरण 1, ई का मान समीकरण 2। अब हम इसको आगे इरेज करते हैं और लिखते हैं, लिख लीजिए अब, अतः प्लेट ए और बी के बीच विभवांतर, अतः प्लेट ए और बी के बीच विभवांतर, ए और बी के बीच विभवांतर, प्लेट ए और बी के बीच
विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट ए एंड बी। विभवांतर, विभवांतर क्या हो जाएगा आपका, विभवांतर दर्शाते हैं भी से ना, तो भी इक्वल टू, अब आप बताओ क्या होगा, पहले क्लास देखे हैं तो पहले वायु के लिए निकाले हैं, फिर परावर्तन के लिए, तो हो जाएगा वायु के लिए क्या हो जाएगा ई नॉट डी माइनस टी, ई नॉट डी माइनस टी। फिर हम किसके लिए निकाले हैं, विभवांतर मतलब दो बिंदु के बीच अंतर, फिर निकाले हैं परावैद्युत के लिए, तो माइनस हो जाएगा आपका ईटी, क्योंकि दो कंडीशन थी तो हो जाएगा आपका ईटी। अब आप क्या करेंगे कि समीकरण 1 और 2 से मान रख दीजिए, तो समीकरण 1 और 2 से मान रखेंगे तो v इक्वल टू ई नॉट का मान समीकरण 1 से यहाँ रख दीजिए, क्यू अपान ए प्लान नॉट ए इंटू डी माइनस टी माइनस ई का मान समीकरण 2 से यहाँ से रख दीजिए, तो क्यू अपान के प्लान नॉट ए इंटू टी है तो टी हो जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आप यहाँ से इसको आगे सॉल्व कर लीजिए। अब हम सब मिटा दे रहे हैं सारा कुछ, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसको अब देखिए, आप जब आगे साल रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, क्यू अपान के प्लान नॉट ए इंटू टी, क्यू अपान प्लान नॉट ए डी माइनस टी। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि क्यू अपान प्लान नॉट ए कॉमन ले लेंगे, क्या कर लेंगे v इक्वल टू, देखिए ए पॉइंट यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो दोनों पॉइंट से क्या हो जाएगा आपका कॉमन, तो क्या बचेगा क्यू अपान प्लान नॉट ए इंटू कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा बताइए, यहाँ पे आपको बचेगा d माइनस टी, क्या बचेगा यहाँ पे d माइनस टी, और यहाँ पे क्या बचेगा देखिए विभवांतर निकाले हैं, विभवांतर आपका माइनस है, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस टी अपान के, माइनस टी अपान के, ठीक है। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे लिखिए, अतः संधारित्र की धारिता C इक्वल टू, अतः संधारित्र की धारिता C इक्वल टू क्यू अपान भी, ये तो आपको याद हो गया, शुरू से पढ़ा रहे हैं इस पाठ में। धारिता सूत्र क्या होता है, C इक्वल टू क्यू अपान भी होता है। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया था, समीकरण 1 और 2 से मान रखा था, है ना, लिखे नहीं थे, आप देख पा रहे होंगे। तो समीकरण 1 से ए मान रखा था ई नॉट का, यहाँ पे समीकरण 2 से ई का मान रखा था। तो यहाँ पे किया था, इसको हमने क्या मान लेंगे समीकरण 3, तो समीकरण 3 से यहाँ पे हम क्या करें, जो v का मान निकाले, v के मान को यहाँ पे रख देंगे, सॉरी यहाँ पे प्लस रहेगा, प्लेट के बीच प्लस, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम v का मान रख देंगे, रख दीजिए, आंसर आ गया लास्ट है। लिखिए समीकरण 3 से v का मान रखने पर, समीकरण 3 से v का मान रखने पर लिख लिए होंगे आप, हम इरेज कर रहे हैं इसको। तो v का मान रखिए और आंसर लाइए, आपका आंसर आ जाएगा लास्ट स्टेप में। तो क्या हो जाएगा C इक्वल टू क्यू अपान v का मान है पूरा समीकरण 3, तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी माइनस टी प्लस टी अपान के। तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्यू से क्यू कैंसिल, ए वैल्यू आ जाएगी आपके ऊपर बटे वाली, तो क्या बचेगा आंसर C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी माइनस टी प्लस डी माइनस टी प्लस टी अपान के, बस यही तो आंसर है बस। तो जो हमारा समांतर प्लेट संधारित्र था, ये बहुत ही मोस्ट टॉपिक था, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स एनुअल एग्जाम, मेन एग्जाम के लिए 5 नंबर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये आपकी 12वीं 12th के लिए भी बहुत मोस्ट है और बीएससी सेकेंडरी के लिए बहुत मोस्ट है। बस अंतर बताए थे ना कि 12वीं में 5 अंक और बीएससी में 10 नंबर, ठीक है। तो आज का जो मेरा टॉपिक था कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा टॉपिक समझ में आ रहा, प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करें। बट जो त्रुटि हो, क्योंकि गलती इंसान से होती है, हम एक इंसान है, अगर जो आपको त्रुटियां लगे, कमियां लगे, गलतियां लगे, तो आप अपना सुझाव दीजिए ताकि हम अपने आप को प्रोग्रेस कर सकें, ठीक है, और अपनी कमी को सुधारने का प्रयास करें, ठीक है।
ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आप सभी को हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।